आदमी पर। अच्छा, आपने खोजी सीरीज तो देखी होगी शायद? हाँ, खोजी सीरीज देखी है, लेकिन खोजी ऐप जो मुतारिफ करवाई गई है वो मुझे नहीं पता था। मुझे फौरी ना वो याद आ गया, अब ये पूछना भी होगा अच्छा पहले तो हम आपको ऐप के वाले से थोड़ा सा बताते हैं ना कि अगर दाता की नगरी की बात कर ली जाए, लाहौर की बात कर ली जाए, तो ऐसे बेशतर मकामात हैं खासतौर पर अंदरून लाहौर के अंदर जो हम जानते ही नहीं है। लाहौर में रहते कोशिश की भी तो हम कई मकामात ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं कर सके, और अब लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनको एक्सप्लोर किया है, साथ पिन लोकेशन भी डाली है। और आप कहीं से भी आ रहे हैं, बैरून ममालिक से आ रहे हैं, किसी और शहर से आ रहे हैं, आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड पे। टूरिस्ट आते भी हैं हमजा, और उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है, क्या देखना है, कौन सी जगह है ऐसी, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे कुछ जो गाइडलाइन देने वाले लोग होते हैं, कभी वो सही भी बता पाते हैं, कभी नहीं भी बता पाते। किसी से भी पूछेंगे, गली मोहल्ले में किसी से जाके पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कभी सही भी बता पाएगा, कभी नहीं भी। लेकिन जो ऐप है, हम लोग क्या, हमारा एक माइंड सेट है कि हमने कहीं पर भी जाना है तो हम गूगल पे एक ऐप जो है उसको फॉलो कर लेते हैं, जो मैप ऐप है, उसके थ्रू हम कहीं पर भी चले जाते हैं। ये एक लाहौर खोजी के नाम से ऐप है, इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड किया जा सकता है, और फिर उस ऐप के थ्रू आप लाहौर के जो ऐसे मकामात हैं जिनको अभी तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी पे हम बात ऐप बनाई है जिस टीम ने, उसके रुकन अजान बिन जाहिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इनके जो सुपरवाइजर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स में, डॉक्टर अली उस्मान कासमी साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो अजान, अस्सलाम वालेकुम। ये खोजी ऐप कहाँ से आइडिया आया जो हम खोजी सोच रहे हैं, क्या वहीं से कुछ आइडिया मिला था और कैसे ख्याल आया? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इसका जिक्र किया। तो बेसिकली लाहौरी खोजी हमारी ऐप का जो है वो पूरा नाम है। अच्छा। और लाहौरी खोजी इसके अंदर, जैसे आपने डॉक्टर अली उस्मान कासमी का जिक्र किया, इसी तरह ये हमारे एक रिसर्च सुपरवाइजर हैं फैज़ान नकवी के नाम से। अच्छा। जो कि लाहौर बेस्ड जो है यंग हिस्टोरियन है, और अंदरून शहर के ऊपर और ओवरऑल लाहौर के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। अच्छा। तो बेसिकली उनको अपनी काबिलियत की वजह से उनके उस्ताद ने लाहौर का खोजी का लक़ब दिया था। अच्छा। और उन्हीं की बदौलत जो है हम हमारे मतलब उनका दिमाग खुद एक गूगल मैप था। जी, एग्जैक्टली वो चीज़ें जो गूगल मैप्स को भी नहीं पता, वो चीज़ें उनको पता है। मतलब जो मंदिर गिरजा आज से 100 साल पहले शायद खत्म ही हो चुका होगा और उसका कोई नामो निशान भी नहीं, वो भी उनको पता है। तो उनको ऑनर देने के लिए, उनके काम को सराहने के लिए हमने जो है अपनी ऐप का नाम लाहौरी खोजी जो है वो रखा है, ताकि वही एक सिलसिला जारी रह सके। है क्या, बताएं आप हमें। अच्छा, ये बेसिकली जैसे हम सब जानते हैं, अपने दाता की नगरी का जिक्र किया है। लाहौर चूँकि एक पुराना शहर है, और पहले लाहौर सिर्फ दरवाज़ों के अंदर मुहित था, और उस लाहौर के अंदर इतनी सदियों के अंदर इतनी ज़्यादा तारीख़ी मकामात आए गए कि वो इस वक्त जो है शायद गुम हो चुके हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, या उनकी तारीख क्या है, या उनकी हिस्ट्री क्या है। तो हमने क्या किया, बेसिकली लम्स के अंदर डॉक्टर अली उस्मान कासमी ने एक कोर्स ऑफर किया, जिसके अंदर उन्होंने इस पूरे शहर के अंदर जितने भी मकामात हैं अंदरून शहर के अंदर, दरवाज़ों के अंदर, उनको सारा रिसर्च करके फाइंड आउट किया। उनका डाटा सारा कलेक्ट किया। जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने जाकर एक दरवाज़ा, मतलब स्टूडेंट्स को असाइन हुआ। वो कितने स्टूडेंट्स थे ये भी हमें बताइए। ये पूरी क्लास के अंदर तो 32 स्टूडेंट्स थे। अच्छा। जो कि रिसर्च का काम कर रहे थे, मुख्तलिफ क्लासिकल टेक्स्ट से जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और उनको सॉर्ट आउट कर रहे थे, उनकी तरतीब दे रहे थे, और फैज़ान नकवी उनकी मदद कर रहे थे। और बेसिकली, और जो टेक्निकल साइड के ऊपर जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से थे, वो 2 स्टूडेंट्स थे, जिनमें एक मैं हूँ और मेरे एक साथी हैं। अच्छा। तैमूर अली। हमने क्या किया, बेसिकली उन स्टूडेंट्स को इनेबल किया कि वो हमें इस तरह इस फॉर्मेट के अंदर डाटा प्रोवाइड करें, जो कि हम एक ऐप की शक्ल के अंदर डाल सके, और आम यूज़र जो है उसको आसानी देख सके। और अब जो है यानी कि अब हमने सारा डाटा जो है वो इकट्ठा करके ऐप के अंदर जब हमने ऐड कर लिया, तो अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक गूगल की पिन्स भी डाल दी। अच्छा। क्योंकि अब जैसे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, कोई कहीं से भी आ रहा है तो उनको नहीं पता चलता कि कहाँ पे है, तो ऐप के जरिए आप आसानी किसी भी, पहले आप दरवाज़ा सेलेक्ट करें, जैसे आपने भाटी दरवाजे के अंदर जाना है, दिल्ली दरवाजे के अंदर जाना है, आप दरवाज़ा सेलेक्ट करें और उसके अंदर उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी जो आपकी करीब तरीन जगह है उस दरवाजे के अंदर। तो आप उसको उस लोकेशन को सेलेक्ट करें, और पहले उसकी क्लासिकल हिस्ट्री सारी। अच्छा। टेक्स्ट के अंदर, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि गूगल के ऊपर खुद नहीं मौजूद, मतलब जो कि हमने क्लासिकल बुक से जो है वो स्टूडेंट्स ने सारी इकट्ठी की है, और उसको जो है वहाँ पे काफ़ी मेहनत आपने की। अजान, आप हमारे साथ ही रहे, आपके सुपरवाइजर साहब जो है उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली कासमी साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि
खोजी ऐप का ख्याल हमें बताया आज़ान ने कि कैसे आया थोड़ा सा, लेकिन आप बताएं कि इसका बैकग्राउंड आपके जहन के अंदर क्या था कि ये ऐप बननी चाहिए, फिर बच्चों को आपने किस तरीके से मोटिवेट किया? 2 साल कबल तकरीबन प्रोफेसर अनुपमा राव हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तारीख की उस्ताद हैं, तो वो लाहौर तशरीफ़ लाई थी। तो वो अपने एक रिसर्च के सिलसिले में उनको इंटरेस्ट था कि यहाँ पर लाहौर में जात पात तोड़त मंडल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम किया करती थी, और उन्होंने 1930 की दहाई में डॉक्टर अम्बेडकर को लेक्चर के लिए बुलवाया था, जो बाज़ वजूहात की बिना पर वो लेक्चर तो ना हो सका, लेकिन बहरहाल वो जो अम्बेडकर ने जो उस मौके पर जो एक पैम्फलेट लिखा था वो बहुत मशहूर हुआ। तो उस इमारत की एक और उस पूरे वाक़े की तारीख़ी अहमियत है। तो हम उसको ढूंढने के लिए निकले, और इसके लिए मैंने जो है ज़हमत दी है। मेरे दोस्त हैं फैज़ान अब्बास नकवी, जो कि लाहौर में मारूफ हैं लाहौर के खोजी के नाम से, क्योंकि उनकी जो मालूमात है लाहौर के हवाले से वो एक इंसाइक्लोपीडिक नौयत की मालूमात है। और इसीलिए हमने जो ये ऐप, इसका नाम जो रखा है वो लाहौरी खोजी इसीलिए रखा है क्योंकि इसको बनाने में और उसमें जो मालूमात हैं उसमें फैज़ान अब्बास नकवी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम जब उस खोज में निकले, उस इमारत की तलाश में, तो उससे फिर मुझे एक आइडिया आया। और वो प्रोफेसर राव जो हैं, वो उनका काम है बॉम्बे के हवाले से या न्यूयॉर्क में लोग अगर पैदल चलते हैं और पैदल चलकर वो अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी इमारतों को देखना चाहते हैं, तो उससे फिर मैंने सोचा कि हम क्यों ना हम लाहौर शहर के हवाले से भी एक इसी तरह का एक कोर्स पढ़ाएं। तो बुनियादी जो पहली जो एक मेरे जहन में ख्याल आया था वो तो एक कोर्स पढ़ाने का आया था, और कि हम इस कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को लाहौर की तारीख, उसकी सकाफत और उसके रहन सहन लोगों के हवाले से उसमें एक इल्मी अंदाज में गुफ्तगू कर सकें। और इस कोर्स के साथ ये एक मुंसलिक किया गया स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट कि हम इसमें एक ऐप जो है वो तश्कील दें, क्योंकि जिस तरह हम बाहर के ममालिक में देखते हैं कि वहाँ के शहरों में अगर कोई टूरिस्ट जाता है और उसको वहाँ के मकामात को एक्सप्लोर करना हो तो बेतहाशा मालूमात ऑनलाइन मिल जाती है और ऐप्स भी होती हैं, लेकिन लाहौर के हवाले से चंद जो मतलब अहम चीज़ें हैं, बादशाही मस्जिद और लाहौर का शाही किला या वजीर खान मस्जिद, बहुत हद तक इसके बारे में तो लोगों को आगाही होती है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं जानते कि जो हमारा जो वॉल्ड सिटी है, जो अंदरून शहर है, वो भरा पड़ा है तारीखी मकामात से, बाज़ारों से, और वैसे भी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और वहाँ की जो मुआशरत है, तो उसको इस जो है आम आदमी तक पहुँचाने के लिए और उनकी दस्तरस में लाने के लिए हमने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम एक ऐप बना दें और उसमें मालूमात भी दे दें, ताकि अगर कोई शख्स वहाँ तक इन जगहों तक पहुँचना चाहता है और उनकी सैर करना चाहता है तो उसको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। डॉक्टर, हमने लाहौरी खोज की बात कर ली, इस ऐप से तो हम ज़रूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। हम दीगर शहरों की बात करते हैं, दीगर शहरों के हवाले से भी कोई काम हो रहा है क्या? दीगर शहरों पर भी आप कोई ऐप बना रहे हैं ताकि वहाँ तक भी रसाई हमें हासिल हो सके, जिन जगहों का हमें पता नहीं है उनका पता चल सके? अब वो ज़रा मुश्किल एक काम होगा। कुछ लोग बहुत अच्छा काम वैसे ऑलरेडी कर रहे हैं और मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली कराची में, जैसे हेरिटेज वॉक होती है, मारवी साहिबा वहाँ वो उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह की एक एक्सपर्टीज़ दरकार है, वसाइल दरकार हैं, तो फिल वक्त तो हमारा फोकस यही है कि हम लाहौर को इसी को एक्सपैंड कर लें और इसको वर्ल्ड सिटी से हम आगे बढ़कर जो जीटी रोड पर या मुगलपुरा के इलाके में या कोट ख्वाजा सईद में या मुल्तान रोड पर और बेतहाशा इमारतें हैं जिनको महफूज करने की या जिनके बारे में जो है जिनको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो हमारा फोकस जो अगला जो स्टेप होगा वो इसी हवाले से होगा, लेकिन अगर लेकिन इसकी बेतहाशा ज़रूरत मौजूद है कि इतने तारीखी शहर हैं इस मुल्क में, तो जैसे मुल्तान है, उच्च शरीफ है और ठट्टा है, तो इसमें बेतहाशा काम होने की गुंजाइश मौजूद है। और शायद ये कोई सिर्फ एक इदारा गालिबन या कुछ अफराद इसको नहीं कर सकते, हमें मिलकर एक वसी पैमाने पर एक कलेक्टिव। ठीक है डॉक्टर अली कासमी साहब, शुक्रिया आपका, आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब अजान से हम बात करते हैं। अजान, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो दिल करेगा कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है, उसको इतनी सख्त चीज़ दे दी है कि उसको हिस्ट्री भी समझनी पड़ रही है। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? ये कंप्यूटर साइंसेस वाले वैसे हिस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट रखते नहीं है, मैंने नहीं देखा, आपका इंटरेस्ट कितना है? जी तो आमतौर पर रुझान ऐसे ही है। अच्छा। मगर मुझे जो थोड़ा सा फ़ायदा इस तरह की, चूँकि मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस में है
मगर मेरा जो माइनर है वो साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर है। अच्छा। तो इस वजह से मैं दोनों डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहा हूँ। और डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर अली उस्मान कासमी अगर मेरे हिस्ट्री के सुपरवाइजर हैं, तो डॉक्टर सुलेमान शाहिद मेरे कंप्यूटर साइंस के सुपरवाइजर हैं। अच्छा। तो वो दोनों सुपरवाइजर ने जो है वो मिल के जो है हमें इनेबल किया सारे स्टूडेंट्स को, और दोनों मतलब डिपार्टमेंट्स को लिंक ही करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह का काम हो रहा है ऑलरेडी, मतलब लिखा जा रहा है कि तारीखी मकामात के बारे में लिखा जा रहा है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा ऐप्स बन रही हैं ऑलरेडी। तो इन दोनों को कंबाइन करना जो है वो हमारी मेन मोटिवेशन थी, ताकि मतलब दोनों डिपार्टमेंट फ़ायदा हासिल कर सकें। और हिस्ट्री के अंदर भी जितनी चीज़ें जो आम बंदे तक रसाई नहीं है, मतलब मैं नहीं समझता कि आम बंदा जो है कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट जो है वो बड़ी आसानी से जाके जो है पढ़ सकता है या उसका शौक रखता है, मगर उसको अगर इस वे में प्रेजेंट किया जाए कि जिसके अंदर वो बड़ी उसके हाथ के अंदर चीज़ है, एक मोबाइल ऐप है, वो इसीलिए खोल के देख सकता है, अच्छा जी ये इस हिस्टोरियन ने लिखा है, इस हिस्टोरियन ने लिखा है, तो वो बआसानी उसके अच्छा, ऊपर अजान सिर्फ अंदरून शहर को फोकस किया गया इसमें या पूरे लाहौर शहर सिटी को फोकस किया है इसमें? फिलवकत जो ऐप फोकस कर रही है वो सिर्फ अंदरून शहर को फोकस कर रही है, क्योंकि अंदरून शहर ही काफ़ी इनरिच था हेरिटेज एंड कल्चर में, तो इसका जो वर्जन 1 है वो अंदरून शहर के ऊपर ही है। मगर ओवरऑल कोर्स के अंदर और हिस्ट्री के अंदर दीगर जो है वो जगहों का भी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, पूरे लाहौर को भी आप इसमें हाँ जी, ऐड हाँ जी, और करेंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको आगे एक्सपैंड करें लाहौर की और जगहों पर। अच्छा, इसी ऐप को एक्सपेंड किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान तक भी क्या, या आपको अलग से कोई ऐप बनानी पड़ेगी? ये हमें ज़रा टेक्निकली थोड़ा सा जी। तो टेक्निकली चूँकि मैं एक कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ, तो हमारा जो एक जो पर्सपेक्टिव होता है स्टार्ट के अंदर वो ये होता है कि जो हमारी ऐप है वो स्केलेबल होनी चाहिए। मतलब लेट्स से आज के लिए तो बन गई, मगर जैसे आपने जिक्र किया पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे लाहौर के लिए, हम उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो वो हमारी ये सोच के अंदर शुरू से ही ये शामिल था, और हमने इस ऐप को डिज़ाइन ही ऐसे किया कि इजीली स्केलेबल है। अच्छा। वी जस्ट नीड लाइक राइट डाटा, और हम उसको इजीली ट्वीक करके ऐप को उसको इजीली स्केल कर सकते हैं। इवन आप तो मतलब पाकिस्तान की बात करें, मतलब आप दीगर शहरों, दीगर ममालिक साउथ एशियन और कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज को हम इजीली स्केलेबल कर सकते हैं इस ऐप गूगल मैप को कम्पीट कर सकता है, अगर हम देखें आने वाले दिनों में जिस तरह हम उसको देखते हैं, पूरे वर्ल्ड को ही उसने एक किस्म का बेसिकली जो हमारी ऐप है वो गूगल मैप के ऊपर एक लेयर है। तो हमारी बेस जो है वो गूगल मैप्स के ही मतलब वो चीज़ है जो गूगल मैप्स के अंदर ऑलरेडी शामिल नहीं है, हमने वो एक चीज़ ऐड करके मतलब वो ऐप के अंदर एक नया फीचर आपने इसमें शामिल कर दिया। बहुत शुक्रिया अजान, आप आए, सबसे सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। देखें जी किस किस तरह का काम हो रहा है, कैसे अजहान है पाकिस्तान के अंदर, और इसी लाहौर के अंदर क्या कुछ मजीद जो है निखार के आपके सामने, आपके हाथ में मोबाइल के अंदर पेश किया जा सकता है। ये कितनी बड़ी इनोवेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान तक जो है फैलेगी और फिर पाकिस्तान की सयाहत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस